हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी कोच में। अगर आप भी बिहार फायरमैन का तैयारी करना चाहते हैं और एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं तो आप सभी मेरे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए आप सभी। तो चलिए देखिए आज की इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। और जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो आपको सूचना मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए आज की सेट का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रहा है अपना कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र जीडीपी में सबसे अधिक योगदान करता है। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा, कौन सा क्षेत्र जीडीपी में सबसे अधिक योगदान करता है। तो हम सभी कह सकते हैं कि तृतीय क्षेत्र सबसे अधिक योगदान करता है जीडीपी में। क्वेश्चन क्लियर है, सी राइट आंसर रहेंगे आप सभी का। अगला क्वेश्चन देखिए, इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध है, शेयर बाजार से संबंधित है, ये डी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है, शेयर बाजार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, किस समाज सुधार ने भारत में सती प्रथा को बंद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए आप सभी आंसर कीजिएगा, किस समाज सुधार ने सती प्रथा को बंद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो हम सभी कह सकते हैं राजा राम मोहन राय ने निभाई थी। बी को टिक कर सकते थे हम सभी यहां पे, राजा राम मोहन राय याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में तेल शोधक कारखाना है, सी राइट आंसर रहेंगे, बरौनी में है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में द पटना टाइम्स का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा, बिहार में द पटना टाइम्स का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था। तो यह कब हुआ था, 1924 में हुआ था, 1924 में हुआ था। पश्चिम घाट को किस नाम से भी पुकारा जाता है। सह्याद्री श्रेणी के नाम से पुकारा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है। चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए राइट आंसर क्या होंगे, धूलकण, बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार की चित्रकला शैली कौन सी है। ए राइट आंसर रहेंगे, मधुबनी। मधुबनी बिहार की चित्रकला शैली है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे आप सभी का। क्वेश्चन क्लियर है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म, हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ। तो कई बार आप सभी को बताया यह क्वेश्चन के बारे में कि बौद्ध धर्म जो विभाजित हुए थे हीनयान और महायान शाखाओं में, ये हुए थे चौथी बौद्ध संगीति में। यानी हम सभी ऑप्शन नंबर डी को टिक कर सकते थे यहाँ पे, चौथी बौद्ध संगीति। ये हुए थे कनिष्क के शासन काल में। कहां हुए थे, कुंडल ग्राम में हुए थे, जो कश्मीर में पड़ते हैं, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा। तो यह संबंध रखता है डी ब्लॉक से, यानी ऑप्शन नंबर ए को हम सभी टिक कर सकते थे, डी ब्लॉक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यह है अपना कि किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धम्म का प्रचार किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा, डी राइट आंसर रहेंगे, अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास हेतु किया था, अपनी प्रजा में धम्म का प्रचार। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यह है कि विश्व शांति स्तूप कहां स्थित है। यह कहां पे है, राजगीर में है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ण शब्द का प्रयोग वैदिक युग में किस संदर्भ में किया जाता है। देखिए आज से आप सभी डेली जुड़ा कीजिए, ये मॉक टेस्ट शुरू कर दिए, ये मॉक टेस्ट आपको डेली दिया जाएगा। कुछ दिन के लिए क्लास नहीं हो पा रहे थे, इसके लिए आप सभी से क्षमा चाहेंगे। तो आप सभी डेली मेरे साथ जुड़िए और अपने प्रिपरेशन को बेहतर बनाते जाइए आप सभी। चलिए आंसर करेंगे आप सभी, वर्ण शब्द का प्रयोग वैदिक युग में किस संदर्भ में किया गया। सारा क्वेश्चन को क्लियर करते जाएंगे आप सभी, श्रम विभाजन के संदर्भ में किया गया था, सी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी। बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या इलाहाबाद बैंक, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। बिल्कुल ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। देखिए क्वेश्चन का आंसर सही कर पाते या नहीं आप सभी। तो हम सभी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर रहेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण है।
तो हम स्वीकार सकते हैं कि पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण जो करता है वो हाइपोथैलेमस करता है। तो बी को यहां हम टिक कर सकते थे, हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होती है? ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होती है मनुष्य में? नाइट्रेट की अधिकता के कारण होती है, डी राइट आंसर है। क्वेश्चन क्लियर है? नाइट्रेट की अधिकता के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो सही नहीं है ऑप्शन नंबर ए कि डाउन्स उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि डाउन्स जो है वह शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ये जो डाउन्स है, पियरी, सवाना, ये सभी स्टेपीज, ये सभी क्या है? ये सभी एक घास है जो कि अलग देश में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं ये। तो ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अलमाटी बांध, कृष्णा नदी, गांधी सागर, चंबल नदी, सरदार सरोवर, नर्मदा नदी, ये सभी सही है। जबकि इडुक्की बांध कावेरी नदी पर है, ये गलत है, क्योंकि इडुक्की बांध जो है वो पेरियार नदी पे है, पेरियार नदी पे है। तो याद रखिएगा आप सभी, डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके समय में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावती की रचना की? चलिए आंसर कीजिएगा क्वेश्चन को, किसके समय में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावती की रचना की थी? तो ये की थी शेरशाह सूरी के समय में, बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भील जनजाति मुख्यतः कहां पाई जाती है? तो ये पाई जाती है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र हो गई, मध्य प्रदेश हो गई, आपका गुजरात हो गई, ये सभी क्षेत्र में भील जनजाति निवास करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा परिदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता है? सी राइट आंसर है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था कि किसी भी राष्ट्रीय आपातकाल के द्वारा ये 20 और 21 अनुच्छेद को निलंबित नहीं कर सकते हैं। ये मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है अपना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है? डी राइट आंसर है। अनुच्छेद 51 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करता है, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 51 में जो है वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का अभिवृद्धि करता है, अनुच्छेद 51। बाकी बात जितने हैं सारा सही है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 44 सम्मान नागरिक सहायता, अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं में तथा परिस्थिति सहायता उपबंध, ये सभी बिल्कुल सही है। सही नहीं है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शासकों में से किसने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान नहीं किया? डी राइट आंसर है खारबेल ने। खारबेल ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान नहीं किया था, जबकि बिंबिसार, अजातशत्रु और अशोक ये सभी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? सातवाहन राज्य था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, वित्तीय निवेशकों के विशिष्ट व्यवहार मंदड़िया शब्द किसका उद्योतक है? ए राइट आंसर है। उस निवेश का जो यह महसूस करता है कि अमुक प्रतिभूति की कीमत गिरने वाली है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन, चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। ऑक्सीजन की सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता है डॉट डॉट, तो इसकी संयोजकता कितनी होती है? 7 होती है, बी राइट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन, प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहां मिली है? बी राइट आंसर है, मोहनजोदड़ो में मिली है। इसके खोजकर्ता थे रखाल दास बनर्जी, जो कि 1922 में इसकी खोज की गई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किए गए देखो अपना देश विभिन्न आर्थिक कला में पहला व्यवहार किस शहर के बारे में था? नई दिल्ली के बारे में था। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी, कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? सी राइट आंसर है, जीवन का अधिकार, इसे निलंबित नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति होती है? तो हम कह सकते हैं अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक और महालेखा परीक्षा की नियुक्ति होती है।
अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन हुआ था। तो इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। डी राइट आंसर रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस सूची के अंतर्गत नहीं होता है, नहीं आता है, इस सूची के अंतर्गत नहीं आता है? मणिपुर राज्य 6वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि असम, मेघालय और त्रिपुरा ये सभी आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? जब कैबिनेट मिशन का गठन हुआ था तो उसमें 3 मंत्री शामिल थे, पेंथिंग लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर थे, जबकि जॉन सैमन नहीं थे। बी राइट आंसर रहते। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहां थी? कोलकाता में थी। ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता में थी। 1912 में कोलकाता से स्थानांतरित करके दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई गई। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कोई संसद सदस्य सदन की अनुमति के बिना सदन की सभी बैठकों से कितने दिन तक अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है? तो लगभग 60 दिन तक अगर अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने के लिए संसद में किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? समान बहुमत की आवश्यकता होती है। ए राइट आंसर है। क्वेश्चन क्लियर नहीं? अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? कराची अधिवेशन 1936 में पारित किए गए थे, याद रखिएगा आप सभी। मौलिक अधिकार अमेरिका देश से लिया गया है, ये संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक में, तो याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, एल के झा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? इसका संबंध है अप्रत्यक्ष कर से। बी राइट आंसर है अप्रत्यक्ष कर से। अगला क्वेश्चन देखिए, पायर हिलोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? बी राइट आंसर है सोलर रेडिएशन को नापा जाता है इससे। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की? हेनरी कैवेंडिश ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि? तो हम सिर्फ जानते हैं कि एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं चंद्रमा पर क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं है। ऑप्शन में बी को टिक कर सकते थे हम सभी। क्वेश्चन क्लियर है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण बात नहीं सुन सकते वहां पे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सरे की खोज किसने की थी? बी राइट आंसर है डब्ल्यूसी रॉन्टजन ने की थी एक्सरे की खोज। क्वेश्चन क्लियर है? डब्ल्यूसी रॉन्टजन ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, गति की जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया था? गैलीलियो के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया? चलिए आंसर करेंगे आप सभी। गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है न्यूटन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? चलिए आंसर कीजिएगा। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, राज्यों का संघ कहा गया है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? 46 का बी बिल्कुल राइट आंसर है। अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जो कि यह संविधान के भाग 3 में है और लिया गया है अमेरिका देश से, यूएसए देश से लिया गया इसे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता जिसे छुआछूत कहा जाता है समाप्त किया गया है? अनुच्छेद 17 के द्वारा। सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? चलिए आंसर करेंगे आप सभी। देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? जी बिल्कुल कौन है?
शरद चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर रहते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वराज मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? चलिए सिंपल सी और इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आंसर करेंगे आप सभी। तो ये नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह नारा किसने दिया था? चलिए आंसर करेंगे आप सभी। तो यह नारा मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए को हम सभी टिक कर सकते थे। देखिए अब आप सभी के लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या होंगे? प्रथम बोध संहिता किसके शासनकाल में हुआ था? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं, 4 ऑप्शन में आपको अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज की सेट में आप सभी 50 क्वेश्चन को कवर किए हैं। आज का ये सेट कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज का ये सेट अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा आप सभी। और जो भी साथी चैनल से नहीं जुड़े वैसे भी चैनल से जुड़िए, घंटी को प्रेस कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। उसके बाद आप सभी युवा शक्ति बिहार सर्च करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए आप सभी।